और नमस्कार फ्रेंड, आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम एपी का। मोस्टली जो टारगेट एरिया आज का हमने एपी रखा है। प्लीज आप कंफर्म करोगे इज माय साउंड इज ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? सो ये ना मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एपी तो होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा अलग सा क्या टर्म है? अ सीक्वेंस ऑफ ए नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसे एग्जांपल से समझो। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, सब हम राइटिंग द टेबल ऑफ 2 ले लिया, 4, 6, 8 और यहाँ पे 10 ले लो, ठीक है। ये कंटिन्यूस आगे बढ़ सकता है। यहां से यहां पर गैप देखो कितने का है, +2। यहां से यहां का गैप क्या है, अगेन +2। यहां से यहां पे गैप क्या है, अगेन +2। और यहां से यहां पे गैप देखो क्या है, +2 का दे रखा है, ठीक है। अब इस केस में देखो, ये जो हमारा गैप है ये सेम है, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। चलो मैं नेगेटिव का एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने 17 लिया, देन 14, 11 और ले सकते हैं दैट इज 8। तो यहाँ पे गैप देखो कितने का है, -3। यहाँ पे गैप कितने का है, -3। यहाँ पे गैप कितने का है, -3। अगर ऐसे सेम गैप है तो हमारा डी पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो मैं आगे कंप्लीट करूंगा, ऐसे सीरीज सीक्वेंस जहां पे सेम नंबर से वो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर कहीं एक भी डिफरेंस आ जाएगा या कोई चेंज आ जाएगा, वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो बातें हैं नेक्स्ट पे। सो नाउ वी विल डील अबाउट द, ये जो गैप है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, ये क्या दे रखा है हमारे पास, 3, 7, ठीक है। नाउ इट इज 11, 15, 19, ठीक है। अब यहां पे गैप कितने का, इट इज ऑफ +4। फिर यहां से यहां तक का गैप क्या है, अगेन +4। यहां से यहां तक का गैप क्या है, अगेन +4, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, A1। ये जो हमारा नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड A2। दिस इज माय टर्म A3। ये A4 और ये A5 है, ठीक है। अब ये समझो बात को, ये D निकलता कैसे है, कॉमन डिफरेंस। तो D का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो यहां पे देखो A2 क्या है, 7, A1 क्या है, दैट इज 3, इज इक्वल टू 4। ऐसा नहीं कि डी सिर्फ आप यहां निकाल सकते हो, ये पहला डी है। अगर मैं सोचो दूसरा डी फाइंड आउट करना है, तो ये रहा इन दोनों के बीच का गैप। तो 2 के बाद कौन सा टर्म है, 3। तो ये रहा A3 माइनस A2, दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 7। ये भी किसके इक्वल आ गया, 4। मतलब एपी में सारे डी इक्वल होने चाहिए। जो भी आप डी फाइंड आउट करोगे, D1, D2, D3 सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल। अब इसी का जनरल फॉर्म देखो जो इंपॉर्टेंट है, ये डी क्या हमारा, फिर से मैं लिख देता हूं, दैट इज आवर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहां पे भी मैंने लिख रखा है। अब इसका जनरल फॉर्म देखो, ध्यान से देखो। अगर फर्स्ट टर्म को n1 को n लेके चलो, ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, 2 है, उसमें 1 ऐड हुआ है, तो इसे आप लिख सकते हो a n प्लस 1 माइनस a n। ध्यान से देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो इसको कैसे लिखूंगा, d इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या लिया आपने, 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस n की वैल्यू 1 है तो इट इज 7। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है किसका, कॉमन डिफरेंस निकालने का, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रहा, सारे अभी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पीवाईक्यू में आ रखा है, और वो प्योरली कॉमन डिफरेंस पे बेस्ड है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दैट मींस यहां पे हमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, सो दैट ये टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमने बताया था क्या होता है, दैट इज A1। सेकंड टर्म हमारा क्या, दैट इज A2। और ये जो थर्ड टर्म है ये क्या है हमारा, A3। आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर एंड द टर्म ऑलरेडी ये गिवन है कि एपी में, दैट मींस कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो हमारा पहला काम क्या है, D1 निकालो। सो D1 विल बी इक्वल टू व्हाट, A2 माइनस A1। साइंस लिए बहुत ही पर्टिकुलर रहोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 की क्या है, 4k माइनस 6। माइनस का साइन इसलिए मैं कंफर्टेबल होकर चल रहा हूं, ब्रैकेट ले रहा हूं, 3k माइनस 2, ठीक है। अब मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या आएगा, 4k माइनस 6 माइनस 3k, माइनस एंड माइनस दैट विल बी इक्वल टू +2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, 4k माइनस 3k क्या है, दैट इज इक्वल टू k, -6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -4। ये हमारा क्या निकल गया, D1। इसी तरह आप D2 फाइंड आउट करो, ठीक है। D2 क्या होगा, दैट इज, ये फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू k प्लस 2
माइनस, इसलिए प्लीज इफ यू आर प्रो विद द मैथ तो ये स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो इसे बिना ब्रैकेट के साथ भी। सो इट विल बी k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। k माइनस 4k दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3k और 2 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 8। अब मैंने क्या बोला था, अगर ये एपी में है दैट मीन्स d1 विल बी इक्वल टू d2। अब इसे अप्लाई कर लो, ये रहा k माइनस 4, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3k प्लस 8। अब इसको इस तरफ लेके आ जाओ, दैट इज k प्लस 3k इज इक्वल टू 8 प्लस 4। फर्दर इसे सॉल्व करो, k प्लस 3k विल बी इक्वल टू 4k, 8 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3। अगर ये वाला स्टेप क्लियर है तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे और इसे ट्राई करो सॉल्व करने का। लेट्स ट्राई दिस वन। नाउ इट्स आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड, यू कैन सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। Again, apply the same thing. It is already given these three terms are in AP. So you can take this term as A1, this one as A2, and this one as equal to A3. Find the D1 and D2 and then compare both. दोनों को compare करो, you will get the answer. Find the value of y completely based on the common difference. देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे फिर से मैं आंसर मैच करोगे। d1 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहां पे a2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 3y प्लस 5। ठीक है, माइनस a1 उसकी वैल्यू क्या है, 3y माइनस 1। अगर मैंने इसको सॉल्व किया, ये रहा 3y प्लस 5 माइनस 3y एंड माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 1। 3y और 3y कैंसिल आउट हो गया, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये मेरा d1 निकल गया। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, d2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a3 माइनस ऑफ a2। यहाँ पे a3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 5y प्लस 1 माइनस a2 क्या दे रखा है, दैट इज 3y प्लस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये रहा 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। सो सॉल्व करो, 5y माइनस 3y दैट विल बी इक्वल टू 2y प्लस 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। हमें पता है इट इज इन एपी, तो हम क्या लिखेंगे, d1 इज इक्वल टू d2। ठीक है, दैट्स वाई 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 4। माइनस 4 को उस तरफ ले जाओ, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, 10 is equal to 2y and y is equal to 10 upon 2, so that will be equal to 5. That's simple. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, पर इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज लग रहा है। सो इफ यू आर अप्लाइंग द आइडेंटिटी, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो दैट दिस टर्म, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सो इट विल बी a1। ये हमारा सेकेंड टर्म है, सो इट विल बी a2 एंड दिस इज आवर थर्ड टर्म, सो इट विल बी a3। ठीक है, अगेन वही ऑलरेडी एपी में गिवन है, तो d1 d2 इक्वल होंगे। तो फिर इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ d1, थोड़ा केयरफुल रहो आइडेंटिटी को लेकर के। जिसे आइडेंटिटी नहीं आता, मैं यहां पे लिख रहा हूं आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। and those who know the identity of next one is a plus b का whole square that is equal to a square plus b square plus 2ab। अब इसे अप्लाई करो, d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, d1 के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, दैट इज a2 माइनस a1। अब इसे सॉल्व करो, a2 की वैल्यू क्या है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको एपी प्रूफ करना, मतलब d1 और d2 दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये आ गया, माइनस क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या है, सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, मैं अभी भी ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ये स्टेप चाहो तो जंप कर सकते हो अगर आप लगता है यू आर कंफर्टेबल। सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे साफ दिख रहा है a स्क्वायर कैंसल्ड, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर कैंसल्ड, सो द रिजल्टेंट इज दैट इज इक्वल टू 2ab।
इसी तरह हम D2 भी फाइंड करेंगे एंड फॉर्मूला फॉर द D2 इज A3 माइनस A1। ठीक है, अब यहां पे देखो A3 क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। सारे स्टेप्स लिखने की आदत डाल लो क्योंकि स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनस A1, सॉरी यहां पे मैंने A1 लिखा, दैट इज A2। A2 की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने इसे ब्रैकेट में कर लिया। अब मैं इसको अगर एक्सपैंड करता हूं तो ये क्या आएगा, यहां पे ले लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ओपन ब्रैकेट करो, माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो व्हाट इज द रिमेनिंग इज लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू 2ab। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या है, d1 is equal to d2। if d1 is equal to d2 that means it is in AP। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में, सिर्फ कॉमन डिफरेंस पे बेस्ड है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं जनरल टर्म कैसे डिराइव करते हैं लॉजिक से। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को लेकर डिराइव करके आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पे लिखा 3, नेक्स्ट इट इज 7, देन 11, देन 15। ठीक है, ये 3 क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म A1 जिसे हम A से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड टर्म A2, ये हमारा थर्ड टर्म है A3 एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। अब इन दोनों में गैप देखो कितने का, अगर मैं इसमें गैप की बात करूं तो इसमें देखो गैप कितने का है, गैप इज ऑफ, यहां से अगर यहां की बात करते हैं तो दैट इज +4। वही 7 से 11 की बात करते हैं, दैट इज अगेन +4, और 11 से 15 की बात करते हैं, ये गैप क्या है, 4। अब मुझे पता है ये जो हमारा गैप है ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टर्म है ए, तो मैंने इसको यहां पे बगल में ए लिख लिया यहां पे। ठीक है, और यहां पे भी ए लिख लिया। मैं बताता हूं क्यों लिखा है ऐसे। सेकंड टर्म क्या है, 7। तो ये 7 आया कैसे, अगर मैं इसको लिख दूं ऐसा तो आप बताना सही हूं मैं, 3 प्लस और ये गैप ऐड कर दो, दैट इज कॉमन डिफरेंस 4। ये 3 क्या है हमारा ए, और ये 4 क्या है हमारा डी। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ए प्लस डी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या किया, ऑलरेडी 3 प्लस 4 था हमारे पास, एक 4 और ऐड कर दिया, मतलब दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 4। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 2 इंटू 4। अभी देखो ये 4 क्या है आपका डी, ये 3 क्या है ए, सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस 2d। अगर आप यहीं से ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, फर्स्ट में तो इतना क्लियर आपको नहीं समझ में आएगा, सेकंड से देखो, ध्यान से देखो। अगर ये सेकंड टर्म है तो d के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, 1। अगर थर्ड टर्म है तो d के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, 2। मतलब एक वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर एक वैल्यू कम हो रहा है दैट मींस यहां पे क्या है, तो अगर मान लो यही होता कि ये n टर्म होता, an, an में देखो ध्यान से देखो, सब में a कॉमन है, तो मैंने भी यहां पे a कॉमन लिख दिया, फिर प्लस का साइन था मैंने प्लस लिख दिया। सब में अगर यहां पे भी समझने के लिए समझ लो, फर्स्ट टर्म में तो ये 0d है। ठीक है, अब जो भी 1 है तो उसमें से 1 माइनस हो गया 0, 2 में से 1 माइनस किया तो सिंगल 1, 3 में से 1 माइनस किया तो 2। तो यहां पे क्या दे रखा है, n में से 1 माइनस करो, ये रहा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, डी से। ये आपका जनरल टर्म ऑफ एपी है। अगर ये क्लियर है दैट मींस हाफ ऑफ द चैप्टर हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर आप मुझे बताना। मैंने क्वेश्चन लिया 3, देन +4 7, देन 11। ठीक है, और यहां पे एक क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा क्वेश्चन फाइंड 10th टर्म। जल्दी से एपी का 10th टर्म फाइंड करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करो। कम ऑन, फाइंड द आंसर। बेटा बहुत ही सिंपल है, ये आपका फर्स्ट टर्म है तो आप इसे ए ले लो, या फिर आप A1 भी ले सकते हो। समझने के लिए आप इसे A2 ले लो, इससे ही काम बन जाएगा। ऑलरेडी ये एपी में है, मैंने बता रखा है। तो फर्स्ट काम क्या होता है, हमें ए पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 3। सेकेंड हमारा वर्क है कॉमन डिफरेंस निकालना, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे हम, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 4। ये दो चीजें तो हमारे पास आ गया। नाउ वी नो द फॉर्मूला, यहां पे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 10th टर्म फाइंड आउट करना है, दैट मींस 39। तो n की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है an का, दैट इज इक्वल टू a प्लस, प्लीज एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की हैबिट रखो, दैट इज इक्वल, एमसीक्यू में चलो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा।
सो वी नीड टू जहां जहां पे n है वहां पे 10 लिख लो. सो दैट विल बी इक्वल टू 10. Ayan, your answer is correct. So it will be 3 plus 10 minus 1, that is 9, again into 4. So that will be 3 plus 36, that is equal to 39. ठीक है. और मैंने अभी बेसिक क्वेश्चन नहीं लिया, कल के लेक्चर में और बेसिक लूंगा. अभी थोड़ा सा मैंने थोड़ा ऊपर लिया है जो एमसीक्यू में कवर होता है. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन एंड गिव मी द आंसर. व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ऑफ एपी. और हमें गिवन क्या है, A18 और A14. A18 minus A14 is equal to 32. Now try to solve this one. सिंपल सी बात है. मुझे एक बात बताओ, इफ इट इज, अगर मैं अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन में एक समझाने के लिए बात बोल रहा हूं, अगर A7 है तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, A7 में से 1 माइनस करते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 और D. इसी तरह मान लो ऐसा होता है कि A15 है तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14D. ठीक है, क्योंकि जो नंबर यहां पे n है उससे कम करके D का कोफिशिएंट होता है. ठीक है, अब इसी अप्रोच के साथ देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं. अब हमें A18 है, A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32. A18 को क्या लिखोगे, एक रिड्यूस कर लो, A प्लस 17D. माइनस के लिए बी केयरफुल, ब्रैकेट यूज करो, A प्लस 13D, दैट इज इक्वल टू 32. ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो, A प्लस 17D minus A minus 13D. You can drop the answer in the chat box. You have got the answer. So minus A plus 13D. Okay, this will be cancelled. So now will be 17D minus 13D. That will be equal to 4D. और वो किसके इक्वल है, 32 के. So D will be equal to 32 upon 4 1 times and this is 8. So the common difference जो हमें फाइंड करना था D, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के इक्वल. परफेक्ट. So let's move to the next question. Yes, Ayan, your answer is correct. Now come to the next question. Again, we need to find the common difference. हमें D find out करना है. Now, sorry, if the common difference is of AP is 5, हमें इसकी वैल्यू find out करना है. ठीक है. So same process apply करो. We have to find, given is A18 minus A13. So A18 will be equal to A plus 17D. Come on, give me the first, give me the answer first. Minus, केयरफुल हो साइन को लेकर इसलिए लिख सकते हो A प्लस 12D. ठीक है, नाउ ओपन द ब्रैकेट, A प्लस 17D minus A minus 12D. So A and A got cancelled. 70D minus 12D, that is equal to 5D. अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी 5. So we have the value of D, that is equal to 5. So it will be 5 into 5, that will be equal to 25. So it is the answer, that is option C. So let's move to the next one here. Find the 4 number in AP. ठीक है, we need to find 4 numbers in AP whose sum is equal to 20 and the sum of whose square is equal to 120. अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, पहले आप ये नोट करो, नोट दिस वन, इसे नोट करो जल्दी से. बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसे नोट करो. अब देखो यहां पे है क्या, हमें क्या बोला है, अगर 3 नंबर हमें लेट करना है तो आप उसे लेट कैसे करोगे, A माइनस डी. प्लीज ऐसे लेट मत कर देना, A प्लस डी, फिर एक और D ऐड करेंगे, A प्लस 2D, एक और D ऐड करेंगे, A प्लस 3D. इट विल बी अ टाइम ट्रैप फॉर यू और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बेवजह आपका टाइम कंज्यूम होगा. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए लेट कैसे करोगे, अगर 3 तब देखो मैक्सिमम सीबीएसई में जो 10th क्लास में मैंने देखा है वो 3 से ज्यादा पूछा नहीं है, पर 4 और 5 सेफ्टी पर्पज के लिए लिख के रख लो. अगर 3 टर्म हमें लेट करना है तो A माइनस डी, A और A प्लस डी है. 4th टर्म जो हमारा क्वेश्चन है अभी ऊपर, उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, A माइनस 3D, सेकेंड टर्म A माइनस डी, थर्ड टर्म इज A प्लस डी एंड द फोर्थ टर्म विल बी A प्लस 3D. इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है,
अब यहाँ क्या, फाइंड द फोर्थ नंबर इन एपी। तो फोर्थ नंबर हमने क्या ले लिया, a माइनस 3d, दिस इज द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमने क्या लिया, a माइनस d। नेक्स्ट टर्म हमने क्या लिया, a प्लस d। और जो फोर्थ टर्म हमसे हमने क्या ले लिया, a प्लस 3d। देख लो एज इट इज सेम मैंने लिया, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये हमारा फोर्थ टर्म है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, whose sum is equal to 20, इनका टोटल किसके इक्वल दे रखा है, 20 के इक्वल। दैट मींस a माइनस डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ठीक है, इज इक्वल टू 20 का दे रखा है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 3d एंड प्लस 3d क्या हुआ, कैंसिल हो गया। माइनस टी एंड प्लस टी अगेन गॉट कैंसल्ड। सो ए कितने रह गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। सो हेयर इट इज 4a इज इक्वल टू 20। सो a विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम। इसका मतलब वो क्या बात कर रहे हैं हमसे, a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 120। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। प्लीज आइडेंटिटी बहुत ही ध्यान से लगाओगे। अब देखो यहां पे अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर जिसे ये फॉर्मूला याद हो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर जिसे आइडेंटिटी याद है वो डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे आप अप्लाई करते हो यहां पे इन दोनों केसेस में तो वैसे भी कर सकते हो। नहीं आइडेंटिटी याद है, देखो इसमें क्वेश्चन को छोड़ के तो नहीं आ सकते पेपर में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करो। ठीक है, अप्लाई करो आइडेंटिटी। सो दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं a की जगह पे, सपोज करो मैंने a की जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया, वैल्यू पुट कर दिया 5। हेयर ऑल्सो आई हैव टेकन 5, हेयर आई हैव ऑल्सो टेकन 5 और यहाँ पे भी मैंने 5 ले लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। सो 5 स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज 25 प्लस माइनस डी 3d स्क्वायर, दैट विल बी 9d स्क्वायर। अब इसे अप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 6ad। इसी तरह नेक्स्ट पे अप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, again it will be plus 6ad and that is equal to 120। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। माइनस 6ad प्लस 6ad गॉट कैंसल्ड। नेक्स्ट माइनस 2ad प्लस 2ad अगेन गॉट कैंसल्ड। ठीक है, और मैंने देखो यहाँ पे कुछ a की वैल्यू यहां तो लिखा था और यहां पे नहीं लिखा। सो इट दिस a स्क्वायर इज अगेन 25, दिस a स्क्वायर इज अगेन 25, this a square is again 25। So how many 25 you have, 1 2 3 4, 4 into 25 that will be equal to 100। अब आ जाओ d पे। अब आपके पास d कितना है, 9d स्क्वायर प्लस ये रहा 1d स्क्वायर, दैट इज 10d स्क्वायर, 11d स्क्वायर प्लस 9d, दैट इज 20d स्क्वायर। 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा हमें, that is 20d square is equal to 120 minus 100। so 20d square, अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी और भी काम करना है। that is 20, so d square ये यहां पे 20 है, that is equal to 20 अपॉन 20, कैंसिल किया 1। अब यहां पे एक जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स पेपर में हम करके आते हैं, हमने क्या लिया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 और सिर्फ 1 को पॉजिटिव ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ऐसा करके आओगे तो अल्टीमेटली अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको +1 और -1 दोनों लेना है। अब यहाँ पे आंसर आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा।
अगर आप पहले डी को +1 लेके चलोगे फिर आपको एपी बनाना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन के बगल में लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, डी को मैंने पहले क्या ले लिया, 1 ले लिया। अगर डी को मैं 1 लेता हूं तो पहला आंसर क्या था हमारा, पहला टर्म है a माइनस 3d, मैं ऐसे आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूं। सेकेंड टर्म था a माइनस डी, थर्ड टर्म था a प्लस डी, एंड द फोर्थ टर्म वाज a प्लस 3d। अभी मैंने d की वैल्यू क्या लिया है, 1 लिया है, और a की वैल्यू तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस, अब बेटा यहाँ पे सॉल्व करने का ध्यान मत लगाओ, कॉमन डिफरेंस कितने का, 1 का, तो नेक्स्ट टर्म हमें यहाँ पे अप्लाई करके भी करोगे तो 5 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 4। नाउ 5 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। ध्यान से देखो सब में सही है, क्योंकि यहां पे d की वैल्यू क्या आई थी, 1। इस d को कॉमन डिफरेंस से मिक्स मत करना, दिस इज नॉट आवर कॉमन डिफरेंस, ये हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगर मैंने d की वैल्यू अब क्या ले लिया, -1, तो देखो हमारा आंसर चेंज करेगा। अब d की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, एक सॉल्व कर रहा हूं, मैं आप खुद करोगे, -3 इंटू -1, सो दैट विल बी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। क्लियर है। नेक्स्ट जो d की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 5 -1 और माइनस है, दैट विल बी +1, किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6। नेक्स्ट डी की वैल्यू क्या होगी, 5 -1 दैट विल बी इक्वल टू 4। नेक्स्ट डी की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 3 इंटू -1, so this is 5 minus 3 that is equal to 2। दिस इज अ 5 मार्कर, और ये देखो पुराना ट्रेंड वापस से रिपीट हो रहा है, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। ये टेबल जरूर याद रखना, जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे एक फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन जो है ना उसे पेस्ट करके रख लो, ताकि वो बार बार रिकॉल, अगर याद करोगे जितना जल्दी याद होगा उतना जल्दी आप भूल भी जाओगे। नाउ कम टू दिस वन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एपी, ये हमें एपी दे रखा है, ठीक है, विल बी 120 मोर देन इज 21। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा जैसे बोल रहा है ना बेटा, उसे आप लिखना चालू करो, ठीक है। कैसे करेंगे, विच टर्म, मुझे एपी नहीं पता कौन सा टर्म है, तो मैंने उसको क्या ले लिया, एन ले लिया, ठीक है। इज का मतलब इक्वल टू, विल बी 120 मोर, तो मैंने यहाँ पे 120, मोर का मतलब क्या हो गया, ऐड होगा, ठीक है, ऐड कर लिया, देन इट्स 21st टर्म, तो ये रहा मेरा 21st। अब मेरा मोस्ट ऑफ द काम तो हो गया, ये सिर्फ इतने लिखने के, एटलीस्ट अगर ये 3 मार्क का तो 1 मार्क्स तो बेटा यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब ढूंढना हमारा काम है इन फॉर्मूलाज में, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 3। नेक्स्ट हमारा पास डी फाइंड आउट करना, दैट इज a2 माइनस a1, सो दैट विल बी इक्वल टू 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब प्लीज वैल्यू पुट करने में हड़बड़ी नहीं करना। an को क्या लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मुझे यहाँ पे n नहीं पता है, 120 को मैंने एज इट इज 120 लिख दिया। अब देखो इस a21 को क्या लिख सकता हूं, a21 में से 1 माइनस करो, प्लीज एग्जाम में फॉर्मूला लिख लेना, दैट इज इक्वल टू 20d। लिख दो, मैं यहाँ पे बगल में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपके फॉर्मूला के मार्क्स मिस नहीं हो, a प्लस n माइनस 1d। अब ध्यान से देखो क्यों मैंने ऐसे लिखा, साफ देखो a और a कैंसल आउट हो गए, ठीक है। अब एक काम करो, इस 20d को इस तरफ लेके आ जाओ, सो इट विल बी n माइनस 1। देखो सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका आपका अपना हो सकता है, दैट इज 20d इज इक्वल टू 120। अब यहां से d कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, n माइनस 1 माइनस 20, यही बचा ना, दैट इज इक्वल टू 120। इस d की वैल्यू हमें पता है, इस d की वैल्यू क्या है, देखो यहां पे क्या निकाला हमने, इस d की वैल्यू क्या है, 12, तो ये आ जाएगा n माइनस 21 इज इक्वल टू 120, d डिवाइड में चला जाएगा 12, इसको इससे डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू 10। अब देखो n की वैल्यू क्या आ रही, n इज इक्वल टू 10 प्लस 21, सो n इज इक्वल टू 31। ये इसका आंसर होगा। कौन सा ऐसा टर्म है जो उससे 121 ज्यादा होगा, दैट विल बी द 31 टर्म। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक या दो बार करोगे इट विल बी क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब यहां पे क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वो क्या वैल्यू होगी, आर द nth टर्म ऑफ द टू एपी, ये दोनों एपी का nth टर्म n तो सेम होगा, ठीक है। दोनों ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहां पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए। तो मैं ये पहला एपी है हमारा, इस एपी से पहले मैं a1 निकाल लिया, a
ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 13। इसके कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूं, फॉर्मूला लिखा a2 माइनस a1, सो दैट बी इक्वल टू 19 माइनस 13, दैट इज इक्वल टू 6। ये हमारा काम हो गया। n तो बट सेम रहेगा, n इज इक्वल टू n, क्योंकि दोनों में सेम है। अब सेकेंड एपी को थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। इसका फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल ए लिया, दैट इज इक्वल टू 69। ठीक है, नेक्स्ट हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, दैट इज कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूं, सो इट विल बी a2 माइनस a1, दैट इज इक्वल टू 68 माइनस 69, दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब यहां पे हमें क्या करना है, सारा काम हो गया। अब दोनों के कौन सा टर्म इक्वल है मुझे मालूम नहीं, पर दोनों का n सेम है, दैट मींस a स्मॉल n विल बी इक्वल टू कैपिटल A स्मॉल n। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला लिख लो, दिस विल बी a प्लस n माइनस 1 और ये ब्रैकेट d, दिस विल बी कैपिटल A प्लस n तो सेम है n माइनस 1, और ये रहा, सॉरी यहाँ पे कैपिटल D है, समझ जाओ। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 13, n मुझे पता नहीं तो मैंने इसे लिखा n माइनस 1, और d यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 6। इस वाले केस में आ जाओ, a की वैल्यू क्या दे रखी है 69, प्लीज साइन से केयरफुल रहोगे, n माइनस 1, एंड d की वैल्यू क्या दे रखा है हमें, दैट इज इक्वल टू -1। अब देखो कुछ सॉल्व करने का तरीका आपका हो सकता है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसे ओपन कर लो, मैं 13 को उस तरफ लेके जा रहा हूं और इससे ओपन ही कर लेता, चलो ओपन करता हूं, 13 को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये आ गया 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 69 माइनस 13, माइनस साइन है तो इट विल बी माइनस n, नाउ प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इस n को उधर लेके आओ, 6n प्लस n दैट विल बी इक्वल टू 7n। अब सारे को इधर ले आओ, सो इट विल बी 69 माइनस 13, तो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं ना, ये रहा 6 और ये रहा 56, नाउ इट विल बी प्लस 1 और प्लस 6। ठीक है, अब इसे ऐड करो, सो इसे सॉल्व करते हैं, इट विल बी 7n is equal to 57, so it will be 63, so n will be equal to 63 upon 7, so that is equal to 9। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, that is equal to 9। क्लियर है? चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं अब यहाँ पे। नाउ वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हो या कोई भी अगर मुझे टर्म फाइंड आउट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा a है, और ये जो लास्ट टर्म जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारा an है। तो हमें दो चीज तो मिल गया, a की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 213, और an की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 37। तो हमारा पहला टारगेट है कि इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म है, मतलब 37 कौन से नंबर पे आ रहा है, ये हमें पता करना है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कॉमन डिफरेंस निकालना। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a2 माइनस 7। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो a1 है, दिस इज आवर सेकेंड टर्म तो ये a2 है, सो इट विल बी 205 माइनस 213। इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू -8। ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू -8। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये an 37 कौन से नंबर पे टर्म है, तो हमें देखो फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या लेंगे हम 37, a की वैल्यू हमने क्या लिया 213, n मुझे पता नहीं तो मैंने n माइनस 1 रहने दिया, d की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू -8। तो वहां पे साइन को लेके थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे लेके जाओ, 213 को इस तरफ ले आओ, इट इज 37 माइनस 213 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -8। आप चाहो तो रफ में सॉल्व कर लो, मैं मैथ में थोड़ा वीक हूं तो मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व कर ले रहा हूं ताकि एग्जाम में मेरे मार्क्स ना घटे। 13 में से 7 गया दैट इज इक्वल टू 6, 10 में से दैट इज 3 गया, इट इज 7, और ये आ गया 176। ठीक है, माइनस का 176। अभी देखो -8 है, ये नीचे आ जाएगा -8, and it will be here n minus 1, minus से minus cancel it, this will be 2 times 16 again 2 times, so 22 is equal to n minus 1, 1 को उस तरफ ले लो, 23 is equal to 1। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखो हमें तो मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या मिला, दैट इज इक्वल टू 23। अब हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड आ जाए उस केस में जो मिडिल टर्म होता है उसका फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1/2, जो भी ऑड है तब मैं बार बार बोल रहा हूं इट इज फॉर द ऑड,
n प्लस वन, इवन के लिए आप मुझे ढूंढ के बताओगे। सो इट इज 1/2, n की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज 23 प्लस वन, सो दैट विल बी इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12 टर्म। कौन सा टर्म है, जो भी 12 टर्म है। अब मुझे वो 12 टर्म फाइंड आउट भी करना पड़ेगा, तो सिंपली मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला का ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 4 बार फॉर्मूला लिखोगे तो यू विल गेट 4 टाइम मार्क्स, एक ही बार मार्क्स मिलना है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। A12 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 11d। हाँ, ये उस बच्चे के केस में हो सकता है अगर टीचर ने दया कर दिया, जो बच्चा फेल हो रहा हो या बॉर्डर लाइन पे हो, वो भी अब ऑनलाइन चेकिंग हो रही है ऑन स्क्रीन मार्किंग में, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा दया करेंगे आपके साथ। तो a की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 213 माइनस 11 इंटू डी की वैल्यू क्या था, दैट इज इक्वल टू -8, ये रहा -8। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, इट विल बी 213, ये आ जाएगा +88। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। ओके, एन प्लस है यहाँ पे, ठीक है, सो इट विल बी -88। अब इसे माइनस करो, सो इट विल बी अराउंड 125। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन कंफर्म कर लो, 213 और 88 से माइनस कर लो, 13 माइनस 8 दैट इज 5, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 एंड हियर इट इज 125। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। कल के लिए जो हम क्वेश्चन करेंगे वो ये है, मैं आपको एडवांस में दिखा दे रहा हूं। विच विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये हमें पता करना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस हम कल करेंगे जो अलजेब्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये रहा। अगर आपको लगता है ये वीडियो रियली हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर एंड सपोर्ट विथ योर फ्रेंड। एंड अगर आपका कोई किसी और टॉपिक पे हमें बनाना है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।